हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस जीके के। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी। मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो उत्तरदायी था जनरल डायर, उसे उधम सिंह ने 1940 के अंदर गोली मारी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम क्या था? मन्नूबाई अंग्रेज़ों से लड़ी हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मन्नूबाई अंग्रेज़ों से लड़ती हुई मारी गई, कालपी के युद्ध के अंदर मारी गई। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ। जो कला की गंधार शैली थी उसका विकास कब हुआ? कुषाण के समय में। चरक औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। जो चरक थे वो प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। मतलब कि जो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बनाती हैं। जो भागीरथी और अलकनंदा हैं वे कहाँ? देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके अंदर क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता। जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। जो लेटराइट मिट्टी है उसके अंदर क्या होती है? आयरन एवं सिलिका। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले एरिस्टोथनीज ने मापी थी। मतलब जो पृथ्वी की त्रिज्या वो सबसे पहले मापने वाला व्यक्ति कौन था? एरिस्टोथनीज। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा सपली ने किया। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। मतलब जो दशमलव पद्धति उसका उदय कहाँ हुआ? भारत में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों का जो जल है उसको कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? सतपुड़ा श्रृंखला। गारो हिल्स मेघालय के अंदर है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो ओनसू द्वीप पर स्थित है। जो जापान की राजधानी टोक्यो वो कौन से द्वीप पर है? ओनसू द्वीप पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा का जो क्रांतिक कोण हो कितना होता है? 24.4 डिग्री। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। मतलब वर्षा की जो बूंदें होती हैं वे किसके कारण गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जो वायु है उसका बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है। जो सामान्य अवस्था के अंदर गैसें होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी। किसने की थी एक्स किरणों की खोज? रोंटगन ने। भूकंप को सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा मापा जाता है। जो भूकंप है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पीरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? हेनरी बेकुरल। हेनरी जो बेकुरल थे वो किसके आविष्कारक थे? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। जो नॉर्वे है उसको क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 के अंदर हुए। भारत में प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के
बाबा का नाम बाबर था, मतलब जो अकबर का जो पिता था उसका क्या नाम था? बाबर। 1898 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार दिया। मतलब जो 1898 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी एक आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। 1 जनवरी 1999 को 11 कितने देशों ने? 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपनाया था। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। जो विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? कैनेडी। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान के अंदर है। एक माइक्रोन 0.001 मिमी के बराबर होता है। जो 1 माइक्रोन होता है वो 0.001 मिमी के बराबर होता है। वेग की परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग के अंदर परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण वो क्या कहलाता? चालन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। जो कैटफिश है वो कैसी है? बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। जो ध्वनि की अधिकतम गति किसके अंदर होती है? इस्पात। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी किस राज्य के अंदर होती है? राजस्थान के अंदर। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। मतलब कि जो अपेक्षित आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है? आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर M.C. जागला की करती है। मतलब जो रोजेज इन दिसंबर पुस्तक किसकी करती है? M.C. जागला की करती है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। मतलब जो प्रसिद्ध ब्रॉडवे है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। मतलब एम्स्टर्डम है जो उससे कौन सी नदी गुजरती है? एक्सटेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। पंचवर्षीय भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 30 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी देखो दोस्तों, जो राज्यसभा राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। पंचवर्षीय योजना 1974-78 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। मतलब जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। ये कब से कब तक चली थी? 1974 से लेकर 78 तक। अलमाती कजाकिस्तान देश की राजधानी है। अलमाती किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान देश की राजधानी है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। जो संगीत नाटक अकादमी उसकी स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई थी। भारत के अंदर जो दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? अप्रैल 1957 में। सुखना झील चंडीगढ़ में है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कर्तव्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेबई थी। कब विजय पाई थी? 16 मई 1975 को। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तानी थे। इंद्रधनुष के मध्य कोण कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक बिंदु पर एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। मोबाइल सिम में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला के अंदर है। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसका मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला के अंदर। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पुरुषों में तीक्ष्णता एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। मतलब पुरुषों के अंदर जो रक्त क्षीणता है वो किसके कारण होती है? या एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होती है।
महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराणा जो रणजीत सिंह थे उनके राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। जो कुष्ठ रोग जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग बीमारी होती है। भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन जो शब्द है वो आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं की में सहायता करना है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका प्रमुख कार्य क्या है? जो उसके सदस्य देश है उनके अंदर जो भुगतान संतुलन के लिए जो समस्याएं पैदा होती हैं उनको उनमें सहायता करना। Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का मानक है। ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का मानक है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच प्रशांत सागर में अवस्थित है। मतलब कि जो सबसे गहरा जो गर्त है वो कहाँ? मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के अंदर अवस्थित है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को अंकित करता है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। एशिया का जो सबसे प्राचीनतम और विशालतम जो बड़ा मठ कहाँ है? बौद्ध मठ लहासा तिब्बत के अंदर है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। जो परम पद है वो किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। चौथा खंभा स्तंभ पद प्रेस से संबंधित है। जो चौथा खंभा पद या स्तंभ किससे संबंधित है? प्रेस से। ओजोन सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। कराई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। कराई क्या है? CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। आगे देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए चालू किया गया था? प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये थे दोस्तों हमारे लगभग 100 क्वेश्चन। तो लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।